नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अभी तक कुछ लोग राम मंदिर दान चोरी मामले को जमकर भुना रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक जमकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार को घेर रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम इसमें शामिल होता तो एनकाउंटर कर दिया जाता, उसका घर घेर दिया जाता। लेकिन सरकार अपने लेवल से सख्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, दो दरगाह ऐसी हैं, एक बहराइच की दरगाह है और एक अजमेर की दरगाह है, जिसमें बड़े लेवल पर दान चोरी का मामला सामने आया है। और जैसे ही मामला सामने आया, विपक्ष के चिल्लाने वाले नेताओं के बोलते बंद हो गए। ना असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर कुछ बोल रहे हैं, ना ही अखिलेश यादव कुछ इस मामले पर कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहराइच की जो मसूद गाजी की जो दरगाह है, उसमें कहा जा रहा है कि सपा के कुछ पूर्व नेताओं का नाम सामने आ रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, बहराइच की दरगाह पर सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर बड़े लेवल पर करोड़ों की दान चोरी हुई है, और दूसरी तरफ अजमेर की दरगाह पर सवाल उठ गए हैं। आखिर क्या है मामला, विस्तार से बता दीजिए। मैं एक एक करके दोनों बताता हूं। सबसे पहले अजमेर दरगाह। अजमेर दरगाह में एक देग ठेका होता है। हाँ। वो देग दिया जाता है वहां, देग में ही, जैसे क्या बोलते हैं हम, दान। हाँ, दान देते हैं। तो वहां पे जो आरोप लगे हैं ये कि 20 लाख रुपए की कथित तौर पर हेराफेरी के आरोप लगे। इस मामले को लेकर अंजुमन के जो सचिव हैं, शेखजादा लियाकत अली चिश्ती, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। और फिर उसके बाद पूर्व सचिव और ये सब ठेकेदार जो सैयद अनवर है, उनसे पुलिस पूछताछ वगैरह कर रही है। मुकदमा दर्ज हो गया है। ये पूरा मामला 2018 के उर्स के ठेके से जुड़ा हुआ है। होता ये है कि जैसे उर्स का जब मेला वाला आता है ना, तो वो देग के लिए एक ठेका होता है, बोली लगती है। बड़ी और छोटी देग कहा जाता है। तो बड़ी देग का ठेका 3,77,40,100 रुपए में दिया गया था। और इसके अंजुमन संस्था के हिस्से में 1,25,80,33 रुपए आने थे। इसके एवज में ठेकेदार ने बैंक चेक और माध्यम से 1,05,80,000 तो जमा करा दिए, लेकिन 20 लाख रुपए की राशि बकाया रह गई, जो कि दे नहीं रहा है वो। अच्छा, मतलब बीच में खा गए, गड़बड़ी कर दी। हाँ, वो ठेकेदार खा गया। इसी बात को लेकर ये शिकायत दर्ज कराई गई है। और इतना ही नहीं, जो रिकॉर्ड के दस्तावेज है वो भी गायब कर दिए गए। अच्छा। और ये जो रिकॉर्ड के दस्तावेज गायब करने का जो आरोप है, हाँ। तत्कालीन सचिव शेखजादा एहतेशाम चिश्ती ने 10-10 लाख रुपए के 2 मूल चेक लिए थे और ये कभी जमा ही नहीं किया। बताइए। तो ये आरोप है। खैर, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये तो है अजमेर दरगाह की बात। दूसरा, एक बहराइच में एक बहुत फेमस दरगाह है। हाँ। इसका नाम है, ये बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सैयद सलार मसूद गाजी दरगाह है ये। यहाँ ज़ायरीन काफी बड़ी संख्या में आते हैं। ये तो इनका आरोप यह है कि इतने लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ, बड़ी संख्या में यहाँ पर कुछ मेला वेला भी लगता है, उसमें चढ़ावा बहुत ज्यादा दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल वही वाले पे। तो ये बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो नेता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो चंदा आया उससे भारी गड़बड़ी है, जो चढ़ावा आया उसमें, इसकी जांच की। और उनका दावा तो यह है कि करोड़ों रुपए का ये की चोरी है। अब हालांकि है या नहीं है मुझे नहीं पता। आरोप ये भी लग रहे हैं कि 20 सालों से दरगाह का नियमित ऑडिट नहीं करवाया गया है। नहीं करवाया गया, हाँ, ये भी आरोप लगा है। तो ये 2 दरगाह के आरोप है। अब जो सवाल उठ रहे हैं वो सोशल मीडिया में ही लोग उठा रहे हैं कि राम मंदिर को लेके ये असदुद्दीन ओवैसी बहुत चिंतित थे। क्या अजमेर दरगाह में और सैयद सलार मसूद गाजी के दरगाह में जो अनियमितता का मामला, इसके बारे में वो एक शब्द भी बोलेंगे? अरे इतना ही बोल दे कि जांच होनी चाहिए ईमानदारी से, सिर्फ इतना बोल दे। सामने नहीं आया। अभी भी ये वक्त है, अभी भी, जैसे ये वीडियो में बना रहा हूं, इसके बाद भी बोल सकते हैं, पर बोलेंगे नहीं। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, देखिएगा वो नहीं बोलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ये ना कहने लग जाए पंकज जी कि देखिए ये मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा है तो जल्दी से एफआईआर दर्ज कर दी। अरे एफआईआर तो यहां भी दर्ज हो गई, एसआईटी तो यहां भी बदली। जल्दी से या लेट से क्या होता है? और शिकायत दर्ज कराने वाले भी तो मुसलमान हैं। हाँ, शिकायत ऐसा तो है नहीं किसी हिंदू ने दर्ज कराई है, वो तो उसी ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने दर्ज कराई है ना। हाँ। तो इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, मुसलमान मुसलमान का मामला है। ठीक।
अच्छा, दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात, ये अखिलेश यादव आजकल राम मंदिर को लेकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये दोनों मामला भी है, इन दोनों के मामले के बारे में कुछ बोलेंगे क्या? काश ये बोलते। अजमेर में ये तो साफ साफ है ना, तो वहां तो एफआईआर दर्ज हो गई और पुलिस ने जांच भी शुरू कर ली, सब कुछ कर ली। बोल दें, इतना ही बोल दें कि जिसने दरगाह के पैसे की चोरी की है उसके बारे में कुछ बोल दें कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए उसके। बहराइच की दरगाह पे तो एक शब्द नहीं बोलेंगे। विधायक हैं, उनका नाम लिया जा रहा है, बकायदा बीजेपी नेता के जरिए जो शिकायत की गई है उसमें। देखिए, मैं वो सैयद सलार वाले का मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आरोप लगाए हैं बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता ने। हाँ। और आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के कुछ नेता पे। तो जब तक कुछ ठोस नहीं आता, पुलिस कुछ नहीं कहती, तब तक कम से कम मैं तो नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। सिर्फ क्योंकि देखिए, ये बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच का फिर मामला हो जाएगा। ये कह देंगे कि बीजेपी वाले इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी राम मंदिर वाले आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये लोगों की आस्था से जुड़ा भी तो मामला है। लोग मंदिर जाते हैं या फिर मजार जाते हैं, अपनी श्रद्धा के साथ चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, कोई मन्नत मांग के चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसे बीच में घपलेबाजी आप करोगे, अपनी जेब भरोगे तो जनता का विश्वास कहां रह जाएगा? यही तो हो रहा है मैडम। मतलब आहत करने का सिलसिला चल रहा है। जैसे कि अब समाजवादी पार्टी वाले हो गए या असदुद्दीन ओवैसी वगैरह हो गए, हिंदुओं को किसी तरह रोज बेइज्जत कर रहे हैं। और उसी तरह अगर बीजेपी वाले हो गए तो वो दरगाह चोरी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, गड़बड़ गड़बड़ होता है, वो चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का। दुख तब होता है जब अखिलेश यादव मंदिर पे बोलते हैं पर अजमेर पे नहीं बोलते। दुख तब होता है जब ओवैसी राम मंदिर पे बोलते हैं लेकिन ये दरगाहों पर जो ये सब जो चढ़ावे नहीं बोलते। इसका मतलब कि आप, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, आपकी दोहरी नीति है। आप सिर्फ हिंदू को टारगेट कर रहे हो और मुसलमानों को बचा रहे हो। और यही मैं बार बार पिछले कई वीडियो से बोल रहा हूं कि आप लगाओ, राम मंदिर में चोरी हुआ है, हम सब शर्मिंदा है, लेकिन चर्चेज में फादर्स पे बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे, फिर पूरी की पूरी कांग्रेस क्यों नहीं कुछ बोली उस पर? अब सवाल, अगर मदरसों में हथियार अगर मिलते हैं, कहीं मदरसों में छापेमारी में AK-47 मिल रहा है या बच्चों के साथ यौन शोषण का, इसका भी तो उठाना चाहिए। पर ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये सब क्यों नहीं उठाती? चुप हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके मजहब में दखल अंदाजी की जा रही है। और क्रिश्चियन के मामले में वो जो आया था, वो जो फादर था नन के साथ, या वहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह ये सब का, उसका क्या करेंगे? उसमें क्यों चुप है? मतलब सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना है और बाकी के मामले में चुप रह जाना है। पंकज जी, एक पक्ष का वोट बैंक भी तो है ना, यही तो आरोप लगते हैं कि ये लोग उसी पर राजनीति करते हैं। तो क्या हिंदू का वोट बैंक नहीं होता? हिंदुओं को बुरा नहीं लगता? कहीं इसलिए हिंदू पलटकर इनको वोट नहीं देता है तो बोलते हैं कि इस देश का हिंदू सांप्रदायिक हो गया, जहरीला हो गया। हिंदू या मुसलमान जहरीला नहीं होता, आप जो सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हो ना, उस वजह से लोगों को दुख होता है। बोले, हमने तो उदाहरण के साथ बताया ना, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, सब बोले ना। अगर अखिलेश यादव अजमेर दरगाह पे वो सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह के बारे में बोले और फिर राम मंदिर के बारे में बोले तो लगेगा कि चलो भाई सबके बारे में बोल रहा है। लेकिन सिर्फ राम मंदिर के बारे में बोलेंगे, उसके बारे में चुप रह जाएंगे, तो समझ जाएंगे कि आप दोगले नीति को अपनाते हो, आप सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करते हो। वो भी उस राम मंदिर के हितैषी बन रहे हैं जहां जिसके बनने पर आपने नफरत दिखाई। आप अभी तक दर्शन के लिए नहीं गए हैं, लेकिन वहां सियासत करनी है तो मजे आ रहे हैं दान वाले मामले में। अरे कल तो एक कांग्रेसी मंगल भवन अमंगलहारी गा रही थी, इन लोगों को खूब मजा आ रहा है। हाँ, मतलब अपना चर्च और दरगाह और मदरसा छोड़ दिया और सब मिलकर अटैक कर रहे हो सिर्फ हमारे हिंदू पे। खैर चलिए, ऐसे लोगों पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि अजमेर की दरगाह में जो ठेके वाला मामला है, जो देख का ठेका दिया जाता है, उसमें घोटाले का मामला सामने आया। 20 लाख से ज्यादा का गबन का मामला है 2018 का। और दूसरी तरफ बहराइच की दरगाह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी जांच की लगातार मांग की जा रही है। एफआईआर हालांकि कहा जा रहा है दोनों मामलों में दर्ज हो चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आगे क्या कुछ खुलासा होता है और कौन लोग इस पूरे मामले में शामिल पाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आरोप कई ऐसे चेहरों पर लग रहे हैं जो अखिलेश यादव की बोलती बंद कर सकते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव राम मंदिर पर सवाल लगातार उठा रहे हैं।
असदुद्दीन अवैसी राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार सियासत कर रहे हैं, लेकिन अब दरगाह का मामला सामने आया तो ना असदुद्दीन अवैसी बोल रहे हैं, ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं, और कांग्रेसियों की तो बोलती ही बंद हो गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।